नमः पार्वती। यहाँ पे दी जा रही है, ये उन लोगों के लिए है जिनको हॉस्पिटल में भर्ती होने में अभी समय है और उनको सामान्य थोड़ा सा कम हुआ है ऑक्सीजन, तो सपोर्ट के लिए ये ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जो भी सीरियस पेशेंट होंगे वो सीधे हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। SSPG हॉस्पिटल में यहाँ काफ़ी बेड अवेलेबल हैं और ये जो है ये नाक पे लगा दिया जाता है और यहाँ से रेगुलेट करते हैं। यहाँ ये बताता है कितने लीटर पर मिनट दिया जाएगा। नॉर्मली अगर हम लोग 5 से 6 लीटर तक देते हैं तो समस्या का समाधान होता है और हमको ये देखना होता है कि 5 या 6 लीटर देने से सैचुरेशन जो है वो 95 के अराउंड होना चाहिए, 93 के नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसको वॉश किया जाता है और इसी से नाक पे लगा कर सपोर्ट कर दिया जाता है। परिचय आपका? मैं डॉक्टर अजीत सहगल, अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी जानते हैं कोविड का पीरियड चल रहा है और इसमें रोगियों को ऑक्सीजन के सैचुरेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल हमारा रहना कितना चाहिए। तो एक बहुत सा साधारण सा टेस्ट है, उसको कहते हैं 6 मिनट्स वॉकिंग टेस्ट। आप पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपना पहले देख लें कि कितना आपका जो है वो सैचुरेशन आ रहा है। आप 6 मिनट टहलने के बाद भी अगर आपका सैचुरेशन उतना ही है या घट करके वो काफ़ी कम हो जाता है, मान लीजिए पहले 95 था वो घट करके 90 हो जाता है, 88 हो जाता है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, आपको सोचना चाहिए। डॉक्टर यहाँ के लंगर में जो आयोजन है उसमें किस तरीके से आप लोगों का सहयोग है? यहाँ हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो पेशेंट जिनको एडमिशन में देर है अभी और उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम लोग उसको पूरे तरीके से यहाँ ऑक्सीजन देंगे, जिससे कि उस दौरान जो भर्ती होने का समय है और जो यहाँ आ गया है उस दौरान उसको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी हम लोग यहाँ पे लंगर के माध्यम से लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। मंडलीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कमी है? नहीं, मंडलीय चिकित्सालय में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, यहाँ बेड भी हैं और हम लोग अभी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे कि और भी किसी जगह जैसे ट्रॉमा सेंटर या होमी भाभा में जहाँ भर्ती के समय लग रहा है वहाँ भी ज़रूरत होगी तो हम लोग वहाँ भी इस तरीके का। टाइमिंग क्या होगी यहाँ की? देखिए अभी तो ये सवेरे से लेकर रात तक चलेगा, ये तो 24 घंटे और 24 घंटा चलाने की बातें हैं कि हम लोग इसको 24 घंटे के लिए चलाएंगे। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। हमारा ये संस्था है मोतीवाला फाउंडेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो इस समय देश पर आपदा का समय है, प्राकृतिक आपदा है, ये महामारी कोरोना की फैली हुई है। तो इस वक्त अपने देशवासियों के लिए हम जितनी मदद कर सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, अब जैसे हमने ये मुहिम छेड़ी है, ऑक्सीजन लंगर लगाएं, जिनको ऑक्सीजन की कमी है वो हमारे यहाँ आएँ, हम उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर पाएंगे। बस अभी ये छोटी सी पहल की है, अब इसको चालू करते हैं। अब आप लोगों के शुभ आशीर्वाद से अब ये जितना आगे बढ़ सके उतना आगे हम बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। बस यही करें। ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे अभी 5 अभी हमारे पास 5 हैं और जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ेगी, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी चल रही है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम और इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो जैसे कि इसको ट्रस्ट के बारे में अभी जैसा कि योजना को शुरू किया है? सामाजिक कार्य, इस समय देश पे प्राकृतिक आपदा का समय है तो हम जितनी मदद कर सकते हैं, एक देशवासी एक दूसरे देशवासी की जितनी मदद कर सकता है वो कर रहे हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि एक ही पाइप है और जो भी कोरोना पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें, तो इसको ऑपरेट करने के लिए, इसके देखभाल के लिए कोई यहाँ पे हमको यहाँ से शिव प्रसाद अस्पताल से डॉक्टर्स का सपोर्ट मिला है, तो उन्हीं की देखरेख में सारे काम होंगे। इसीलिए हमने ये काम यहीं हॉस्पिटल के प्रांगण में किया है कि यदि किसी मरीज की हालत ख़राब होती है या कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो तुरंत डॉक्टर्स उनको देख सकें। बनारस में बहुत सारी हॉस्पिटल है, सरकारी सरकारी हॉस्पिटल है, तो सिर्फ कवि चौरा के अंदर से अब हमको पहले यहाँ की परमिशन मिली तो हमने यहीं से चालू कर दिया, क्योंकि इस समय विलम्ब करना उचित नहीं था। तो जितनी जल्दी हमको यहाँ से सपोर्ट मिला तो हमने पहले यहीं पे चालू कर दिया। ये कब तक चलेगा ये मुहिम? अब जब तक लोग आते रहेंगे तब तक हमारे यही प्रयास रहेगा कि हम चलाते रहें। हम तो चाहते हैं कि ये कम से कम चले, इसके चलने की ज़रूरत ही ना हो, लेकिन जब तक चलेगा तब तक हम इसको चलाएंगे, जब तक लोग आते रहेंगे हम इसको चलाएंगे।